नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वेशन गुप्ता इलेक्ट्रिकल टेक सॉल्यूशंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने रेजिस्टेंस के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम लोग उसी रेजिस्टेंस के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे। उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में बनते हैं, उन सभी के बारे में नॉलेज लेंगे। रेजिस्टेंस के बेसिस आपके कई प्रकार के रेशियो क्वेश्चन भी आपका बनता है। दो चालक की बात कर लेंगे और किसी एक चालक की लेंथ को चेंज कर देंगे और उसके बाद उनके प्रतिरोध के अनुपात के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे या उससे क्वेश्चन डिजाइन करेंगे। इन सभी क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने रेजिस्टेंस का एक फार्मूला डिराइव किया था। जो रेजिस्टेंस किसी भी चालक का प्रतिरोध कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको एक फार्मूला दिया था रेजिस्टेंस का। वह रेजिस्टेंस के फार्मूला के बेस्ड आज हम लोग थोड़ा सा उस फार्मूला को रिवाइज करने के उद्देश्य से एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप कभी भी अगर आपके पेपर में कभी भी क्वेश्चन इस पर आधारित आता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। जैसे सपोज अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्वेश्चन इस प्रकार से है। एक चालक जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध 0.2 ओम सेंटीमीटर हो तो उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। उस चालक का प्रतिरोध कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कोई आपके पास एक चालक है जिसकी लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर और उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरी जो क्वांटिटी आपको दी हुई है वो क्या है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी, इसको मैं बोल रहे थे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वो हमारा 0.2 ओम सेंटीमीटर है। तो उस चालक का प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए। बड़ा आसान है। पहले तो जो क्वेश्चन में डेटा दिया रहता है पहले उसको लिख लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान दूं तो क्या क्या दिया है पहले उसको लिखिए। लंबाई दिया हुआ है चालक का, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दिया हुआ है, वो कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तीसरा जो दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध दिया हुआ है वो कितना है 0.2 ओम सेंटीमीटर। सभी सेंटीमीटर में, यूनिट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आपसे जो पूछ रहा है वो कुछ कह रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। ये रेजिस्टेंस हमारा अज्ञात राशि है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है R=ρ L/A। इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, R=ρ L/A। अब यहाँ पर देखा जाए तो इन फॉर्मूला को अगर यूज कर रहे हैं तो रो भी आपको दिया हुआ है, एल भी आपको दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, सभी को पुट कर लीजिए, रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी। R=रो कितना दिया हुआ है 0.2 ओम सेंटीमीटर इंटू एल लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर आपको कैंसिल आउट हो गए, मिला क्या 0.2 इंटू 0 5 दूना 10, 0.2 इंटू 2 कितना हो गया 0.4 ओम। तो इस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान R=0.4 ओम। सिंपल इस फार्मूला को यूज करके हम उस चालक के प्रतिरोध को क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, और यही हमारा इस प्रॉब्लम का क्या है आंसर है। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इस दिए हुए क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने निकाल लिया। मैंने किया क्या, सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड किया, पढ़ा, क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको लिखा,
क्या पूछा जा रहा है उनके बेसिस पे मैंने फार्मूला को सर्च किया, फार्मूला हमको मिला कि इस फार्मूला से इस अननोन क्वांटिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को हमने पुट अप किया, बाकी सभी डेटा दिए हुए थे, आर की वैल्यू आसानी से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपके इस क्वेश्चंस में ये जो यूनिट दिया हुआ ना, यूनिट को बदल देंगे, कभी मिलीमीटर में बात कर सकते हैं, कभी किसी को एक को सेंटीमीटर में रखेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा मीटर में होगा। तो आपको एक यूनिट में बदलना है, चाहे तो मीटर में बदलो चाहे तो सेंटीमीटर बदलो, आपका दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। लेकिन यूनिट को आपको सबसे ज़्यादा केयर, अगर इन पर क्वेश्चन बनते हैं और थोड़ा सा अगर मिस्टेक होने के चांसेस बनेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट पर ही क्वेश्चन जो आधारित होंगे, जो यूनिट को चेंज करके क्वेश्चन आपको बनेगा उसी में ही आपको मिस्टेक देखने को मिलेगा। बाकी वरना इसमें आपको कोई मिस्टेक होने की संभावना नहीं है, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आपको बनते हैं, दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा हाईलाइटेड होता है और यहीं पर सभी मैक्सिमम स्टूडेंट आपको गलतियां करते हुए देखे जाते हैं। मैं एक एक करके सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा जहां से आप गलतियां कर सकते हो, मैं उन सभी गलतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा। जरा ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है कि एक चालक को खींचकर उसकी लंबाई यदि दोगुना कर दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट, ये कई बार आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बार बार ये आपको ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखे जाते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एक चालक को खींचकर उसकी लंबाई को यदि दोगुना कर दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिए, अगर इस क्वेश्चन में इसका बात ना किया होता, खींचने का, अगर ये खींचने का बात ना किया होता तो क्वेश्चन का मतलब कुछ और हो जाता। अगर ये खींचने की बात नहीं करता तो क्वेश्चन का मतलब कुछ और हो जाता, लेकिन इस प्रॉब्लम में खींचने की बात कर रहा है। इट मीन्स इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको केयर करने की बात है कि सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास एक चालक है और यही चालक को यदि मैं क्या करूं, खींच कर इसकी लंबाई को दोगुना कर दूं। तो यदि आप लंबाई को दोगुना कर दोगे तो जरा ध्यान देना, लंबाई तो इसकी दोगुनी हो गई, लेकिन क्या इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है क्या वो वही रहेगा? क्या इसका जो क्रॉस सेक्शन है जो पहले था वही बना रहेगा? नहीं, अब ये क्या होगा, अब ये चेंज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसी को खींचकर इसकी लंबाई को दोगुना कर रहे हो तो इसका 100% जो क्रॉस सेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो, अगर आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी चालक का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब अगर लेंथ को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा रिलेशन हम लोगों ने देखा था कि जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वह क्रॉस सेक्शनल एरिया की कैसा होता है, इनवर्सली होता है। इट मींस यहां पर इस केस में यह हमारा क्रॉस सेक्शन घटेगा तब भी तो रेजिस्टेंस हमारा बढ़ेगा। तो गौर करने वाली बात यह है कि लेंथ को यदि आप दोगुना कर रहे हैं, लेंथ हमारा क्या हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो अगर ये लेंथ दोगुना हो रहा है तो 100% उस लेंथ की वजह से हमारा ये प्रतिरोध क्या होगा, वो दोगुना तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ हमारा क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा रिड्यूस करेगा उसके वजह से भी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि इतना तो तय है कि हमारा जो प्रतिरोध होगा वह दोगुना से ज़्यादा होगा। जो हमारा प्रतिरोध होगा वो हमारा क्या होगा, दोगुना से ज़्यादा होगा। अब दोगुना से ज़्यादा कितना होगा, जब तक हम यह ना सिद्ध कर दें कि हमारा यदि लंबाई को दोगुना कर रहे हो खींच करके
तो उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर कितना फर्क पड़ रहा है, तब तक हम क्लियर नहीं बता सकते कि हमारा प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए सपोज दैट हमारे पास एक कंडक्टर जो है इनिशियली जो खींचने से पहले की बात कर रहा है, वो हमारा कंडक्टर इस प्रकार से है। यह तब की कंडीशन है जब हमने चालक को खींचा नहीं हुआ है, खींचने से पहले की बात है। उस समय इसकी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या है, A1 है, और इसका जो लंबाई होगा वो हमारा कितना होगा, L, मैंने मान कर चल रहा। और इस चालक का जो प्रतिरोध है वो हमारा क्या है, R1 है। अब दूसरी चीज क्या बोल रहा है कि इसको खींचकर इसकी लंबाई को हम क्या कर दिए, दोगुना कर दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, लंबाई दोगुना करेंगे तो इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी तो रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए, अब ये तो हमारा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A1 तो नहीं रहेगा, अब ये क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा, और इसकी जो लंबाई होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, क्योंकि लंबाई दोगुना बोल रहा है। खींचने के बाद इसकी लंबाई क्या हो गई, दोगुना हो गई। डायमेंशन तो चेंज कर गया, तो इसका 100% रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वो भी चेंज कर जाएगा। इसका रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, R2 ले लिया। अब दोनों केसेस में अगर देखा जाए तो क्या चीजें हैं जो नहीं बदली हुई हैं। इन दोनों केसेस में अगर मैं देखूं तो अभी क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जो इसका था वही विशिष्ट प्रतिरोध इसका भी है, क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हुआ है, उसी को खींचा गया है। दूसरी ऐसी क्या चीज है जो अभी भी अपरिवर्तित है, वही हमारा इंपॉर्टेंट टर्म है, वही जानना जरूरी है। अगर वो जो स्टूडेंट समझ लिया फिर इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाता। अब देखिए, अगर इसका विशिष्ट प्रतिरोध सेम है, दूसरी क्या है, क्वांटिटी जो अभी भी अपरिवर्तित है, वो हमारा क्या है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, मतलब चालक का आयतन। आयतन खींचने से पहले और खींचने के बाद वो दोनों हमारा क्या है, अभी भी नियत है, अभी भी क्या है, सेम है। इट मीन्स लिख सकते हो, खींचने से पहले का आयतन, और दूसरा क्या है, खींचने के बाद का आयतन। खींचने के बाद का आयतन, ये दोनों हमारा सेम है। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इंटू लंबाई, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो खींचने से पहले का क्षेत्रफल कितना है, A1 है, और लंबाई कितना है, L है, और खींचने के बाद का क्षेत्रफल कितना हो गया, A2 है, और लंबाई कितना है, वो हमारा 2L है। अब यहां से देखा जाए तो L से L कैंसिल कर सकते हो। यहां से हमने क्या देखा कि जो तुम्हारा A2 है वो हमारा क्या है, A1/2 है। यहां से जो हमारा रिलेशन निकलेगा A2 इक्वल टू A1/2। अब यहां से हमने यह कंफर्म कर लिया कि यदि आप उस चालक को जिसको खींचकर उसकी लंबाई को आपने दोगुना कर रहे हो, अगर वह लंबाई दोगुनी होगी तो उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होगा वह पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ये हमने साबित कर लिया कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इस केस के लिए, पहले केस के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखूं R1, तो R1 क्या लिखेंगे, रो L/A1, रो L/A1। दूसरे केस के लिए अगर मैं रेजिस्टेंस को लिखूं तो R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो 2L/A2। अब जरा ध्यान दो, अब इनके रेशियो को क्वेश्चन हम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं इसको रेशियो में डिजाइन कर दूं तो प्रॉब्लम इस प्रकार से हो जाएगा, R2/R1 अगर मैं करूं तो R2 इक्वल टू क्या है, R2 इक्वल टू रो 2L/A2 अपॉन R1 क्या है, रो L/A1। रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल। अब यहां पर हमको क्या मिलता है, R2/R1 इक्वल टू 2 इंटू A1/A2। अब A1/A2, अब यहां देखा जाए तो R2 R2/R1 इक्वल टू 2 इंटू, अब देखिए जरा, A1 अगर A2 में करूं तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, A1/A2 इक्वल टू 2। ये रिलेशन मैं यहां से लिख सकता हूं, और इसी को मैं वहां पर पुट करने वाला हूं। तो A1/A2 की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 2।
यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। अब ये क्या मिल गया 4, तो यहाँ से जो हमारा R2 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा 4R1। तो हमने ये देखा कि यदि आप एक किसी चालक को खींचकर उसके लंबाई को आप दोगुना कर दे रहे हो तो जो उसका प्रतिरोध में हमको चेंजेस देखने को मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि उसका प्रतिरोध पहले की तुलना में अब क्या हो गया 4 गुना हो गया। तो ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, अगर इसी क्वेश्चन में खींचने की बात ना किया होता, यदि सिंपल भाषा बोलता कि यदि लंबाई उस चालक के लंबाई को 2 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, तो उस केस में आप 100% सिर्फ इस रिलेशन को आप अप्लाई करिएगा और उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 गुना आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपके क्वेश्चन में खींचने की बात किया हुआ है तब खींचने की बात करते ही या उसको पढ़ते ही आपको तुरंत ठहर जाना है और आपको फिर इस कंसेप्ट को ध्यान देना है कि उस टाइम में हमारा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल भी क्या होगा चेंज करेगा। यदि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल चेंज करेगा तो रेजिस्टेंस तो हमारा 100% 2 गुना से ज़्यादा ही होगा। कंफर्म करने के लिए कि 2 गुना से ज़्यादा कितना होगा, पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो पहले था वो आप खींचने के बाद वो क्या हो जा रहा है आधा हो जा रहा है। इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आप पाएंगे कि जो हमारा प्रतिरोध होगा वो हमारा 2 गुना नहीं, वो कितना हो जाएगा, वो 4 गुना हो जाएगा। अब ये तो रहा कि अगर 2 गुने की बात किया हुआ है, अब मैं एक जनरल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूं कि जो बार बार आपसे पूछा जाए, कुछ भी ये 2 गुना जो दिया हुआ है उसके जगह 3 गुना भी ले सकता है, 4 गुना की बात कर सकता है, 6 गुना की बात कर सकता है, 8 गुना की बात कर सकता है। तो ऐसे प्रॉब्लम में करने के लिए आप इतना बड़ा पेपर में तो आप फिर डेरिवेशन तो नहीं करेंगे, फिर इतनी बड़ी सॉल्यूशन को लेकर वहाँ पर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको एक रिजल्ट दे रहा हूं, उस रिजल्ट को दिमाग में रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब सिर्फ आप 1 सेकंड में 2 सेकंड मुश्किल से 1 से 2 सेकंड में आप उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। तो नेक्स्ट उसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, एक रिलेशन के तौर पर देखते हैं। अब इसको मैं एक जनरल टर्म में बात कर रहा हूं, इसको देखिएगा। एक चालक को खींचकर उसकी लंबाई यदि n गुना कर दिया जाए, स्मॉल n क्या है वेरिएबल है, n गुना कर दिया जाए तो उस चालक का प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। अब यहाँ पर n वेरिएबल है, n वही गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 गुना हो सकता है, 4 गुना हो सकता है, 8 गुना हो सकता है, 6 गुना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब वहाँ पर एक मैं जनरल रिजल्ट देने वाला हूँ। एक चालक को खींचकर उसकी लंबाई यदि n गुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। सेम वही कहानी मैं यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ, बस हमारा टर्म क्या हो गया n हमारा यहाँ वेरिएबल है, n गुना उसकी लंबाई हमारी हो रही है। अब देखते हैं खींचने से पहले की अगर हम बात कर लें, खींचने से पहले का जो कंडीशन हमारे पास होगा वो हमारा इस प्रकार से होगा। ये हमारा खींचने से पहले की कंडीशन है। खींचने से पहले इसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल हमारा क्या है A1 है और इसकी लंबाई हमारा क्या है L है। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं R1 बोला हूं तो R1 हम क्या लिखेंगे रो L बाई A1, ये चीजें मिल गई। दूसरी चीज क्या है, खींचने के बाद हम देखते हैं कहानी क्या है। खींचने के बाद अगर देखा जाए तो इसकी लंबाई कितनी गुना किया जा रहा है, n गुना किया जा रहा है। तो अगर n गुना इसकी लंबाई करेंगे तो 100% इसका जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल जो पहले था अब वो नहीं रहेगा, अब वो बदल जाएगा। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल क्या हो गया, अब तो चेंज हो गया। अब इसको मैं A2 बोल रहा हूं और इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई NL हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी NL, और इसका रेजिस्टेंस R2 रो NL बाई A2। तो खींचने से पहले और खींचने के बाद एक चीज तय है कि उसका विशिष्ट प्रतिरोध तो नहीं चेंज होगा, क्योंकि मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है। यदि मटेरियल नहीं चेंज हो रहा है तो विशिष्ट प्रतिरोध तो आपको चेंज नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा भी एक और क्वांटिटी है जो अभी भी अपरिवर्तित है, वो हमारा क्या है आयतन, चालक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वो हमारा क्या है अभी भी सेम है।
आप खींचने से पहले की बात कर लो या खींचने की बात कर लो, जितना मटेरियल इसमें था अभी भी मटेरियल उतना ही है, बस हमारा क्या है, उसका शेप चेंज हो गया है। तो इस प्रकार से खींचने से पहले और खींचने के बाद दोनों का जो हमारा अभी भी क्या है, आयतन हमारा क्या है, वह नियत है, वह हमारा क्या है, सेम है। तो आप लिख सकते हो खींचने से पहले का आयतन वो किसके बराबर है, खींचने के बाद का आयतन, खींचने के बाद का आयतन, खींचने से पहले का आयतन और खींचने के बाद का आयतन, वो हमारा दोनों क्या है, सेम है। आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल इनटू लेंथ। तो खींचने से पहले का क्षेत्रफल कितना है, a1 और लेंथ कितना है, l, और खींचने के बाद का हमारा क्षेत्रफल कितना है, a2 और लेंथ क्या है, l। l से l कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से हमको क्या मिला, a1 बाई a2 इक्वल टू n, a1 बाई a2 इक्वल टू n, ये रिलेशन मिला। तो हमने देखा कि इस प्रकार से हमारा क्षेत्रफल में जो चेंजेस देखने को मिल रहा है वह इस प्रकार से उनका रेशियो हमारा a1 अपान a2 क्या मिल गया, an मिल गया। अब दोनों रेजिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड करके इनके अनुपात को निकालने की कोशिश करूं, रेशियो को, तो R2 अपान R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, R2 क्या है, रो NL अपान A2 अपान रो L अपान A1, रो से रो कैंसिल, L से L कैंसिल। अब हमें क्या मिला, R2 अपान R1 इक्वल टू N इंटू A1 अपान A2, A1 अपान A2 किसके बराबर है, N के बराबर, यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, R2 अपान R1 इक्वल टू N इंटू N क्या है, N स्क्वायर। एडमिट लिख सकते हो R2 इक्वल टू N स्क्वायर टाइम्स, ये रिलेशन हमको दिमाग में रखना है। अब इनके इस पर आधारित कोई भी क्वेश्चन बनता है बड़े आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। n जो है, n यहाँ पर जो हमारा क्या है, वह गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है, गुना को रिप्रेजेंट कर रहा है। गुना मतलब क्या है, दो गुना के लिए n का मान क्या होगा, 2 होगा। 4 गुना के लिए n इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। इट मीन्स n हमारा किसको प्रदर्शित कर रहा है, वह गुना को प्रदर्शित कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको क्लियर करना है, इसी पर आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो आपने देखा कि यदि मैं लंबाई को n गुना चेंज कर दिया तो उसका जो हमारा प्रतिरोध है वो हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर गुना हमारा क्या होगा, वो चेंज कर जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि उसकी लंबाई को खींचकर हमने 2 गुना किया था, तो हमारा आंसर क्या मिला था, 4 गुना। अब यहाँ पर n की वैल्यू 2 गुना के लिए क्या होगा, वो 2 होगा। यहाँ पर 2 पुट करिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4R1। देखिए अभी भी वही रिजल्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से यदि उसको चालक को खींचकर उसकी लंबाई को 2 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। अगर इसको मान लीजिए हम 3 गुना कर दें उसकी लंबाई को खींच करके, तो 3 गुना करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो आपका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा। यदि मान लो मैं चालक को खींचकर उसकी लंबाई को 4 गुना कर दिया, तो अगर 4 गुना करेंगे तो n की वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो हमारा प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो इस पर बार बार हर एक पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर आप फेस करते होंगे। पिछले साल के पेपर आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इस पर आधारित 100% आपके क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। तो अब आपके पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इस लेसन को यूज करके डायरेक्ट आप उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से उसका जवाब जो काफ़ी टाइम टेकिंग होता, आप बड़े आसानी से कम समय में ही उसका जवाब क्या कर देंगे, सही तरीके से उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आगे रेशियो के प्रॉब्लम हम देखेंगे, रेशियो पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके कंसेप्ट को पहले समझाऊंगा, उसके बाद मैं उस पर कुछ प्रॉब्लम कराऊंगा, ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको रेजिस्टेंस के आधारित अगर बनता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से क्या कर सको, सॉल्व कर सको। तब तक के लिए धन्यवाद।